हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हॉस्पिटल में बोले जाने वाले शब्दों की इंग्लिश। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, इट वॉन्ट टेक मच टाइम। स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल में बोले जाने वाले शब्दों की इंग्लिश। जितने भी हॉस्पिटल में शब्द बोले जाते हैं या बॉडी हेल्थ से रिलेटेड वर्ड बोले जाते हैं उनकी इंग्लिश टू हिंदी वर्ड करेंगे प्लस एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। कुछ इस तरीके से आपके रहेंगे वर्ड: प्रिस्क्रिप्शन, नुस्खा, बैंडेज, पट्टी, ब्लीडिंग, रक्तस्राव, वैक्सीनेशन, टीकाकरण, सर्जरी, शल्य चिकित्सक, अबॉर्शन, गर्भपात, वॉमिट, उल्टी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इनके साथ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे ताकि आपको वर्ड को और ज़्यादा समझने में हेल्प होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं आपका फर्स्ट वर्ड है आपका फीवर। FEVER, फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टेड होम बिकॉज शी हैड अ फीवर। इसका हिंदी वाक्य होता है वह घर पर ही रही क्योंकि उसे बुखार था। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, स्टेट का मतलब होता है रहना, होम का मतलब होता है घर, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, शी का मतलब होता है वह, हैड अ फीवर का मतलब होता है उसे बुखार था। हैड का यूज़ आप सेंटेंस में पास्ट के लिए करते हैं। शी स्टेड होम बिकॉज शी हैड अ फीवर। वह घर पर ही रही क्योंकि उसे बुखार था। नेक्स्ट वर्ड है आपका कफ। COUGH, कफ। कफ का मतलब होता है खांसी। फॉर एग्जाम्पल, द स्मोक मेड मी कफ। धुएं के कारण मुझे खांसी आने लगी। मीनिंग देखेंगे, द स्मोक का मतलब होता है धुआं, मेड मी कफ मतलब मुझे खांसी आने लगी, मेड मी कफ। तो द स्मोक मेड मी कफ, धुएं के कारण मुझे खांसी आने लगी। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका स्नीज। SNEEZ। स्नीज का मतलब होता है छींक। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्नीजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। मैं काफ़ी समय से छींक रहा हूँ। मीनिंग देखिए, आई हैव का मतलब होता है मैं और हैव का मतलब होता है पास। बीन का मतलब होता है, आई हैव बीन का मतलब होता है रहा हूँ। स्नीजिंग का मतलब होता है छींक। फोर का मतलब होता है के लिए। क्वाइट सम टाइम मतलब होता है काफ़ी समय से। आई हैव बीन स्नीजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, मैं काफ़ी समय से छींक रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोल्ड। COLD, कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कोल्ड सिंस लास्ट नाइट। मुझे कल रात से सर्दी है। मुझे कल रात से सर्दी है। मीनिंग देखेंगे, आई हैव का मतलब होता है मैं और पास, ए का मतलब होता है एक, कोल्ड का मतलब होता है सर्दी या ठंड, सिंस लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात से। आई हैव अ कोल्ड सिंस लास्ट नाइट, मुझे कल रात से सर्दी है। आइए देखते हैं आपका फिफ्थ वर्ड। स्टूडेंट, तो आपका फिफ्थ वर्ड है हेडेक। HEADACH। हेडेक। हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टेरिफिक हेडेक। मुझे भयंकर सिर दर्द है। तो इसमें मीनिंग है आपका, आई हैव का मतलब होता है मैं पास, ए का मतलब होता है एक, टेरिफिक का मतलब होता है भयंकर, हेडेक का मतलब होता है सिर दर्द। आई हैव अ टेरिफिक हेडेक, मुझे भयंकर सिर दर्द है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिक्स, बैक एक। बैक एक का मतलब होता है कमर दर्द। यहाँ पे आपका राबी आएगा, कमर दर्द। मीनिंग देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे आपका, माई ग्रैंड मदर हैज़ बैक एक। मेरी दादी को पीठ में दर्द है। मेरी दादी को पीठ में दर्द है, ध्यान दीजिए। तो मीनिंग देखेंगे, माई ग्रैंड मदर का मतलब होता है मेरी दादी, हैज़ का मतलब होता है, बैक एक का मतलब होता है पीठ दर्द। माई ग्रैंड मदर हैज़ बैक एक, मेरी दादी को पीठ में दर्द है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेवंथ, इंजरी। INZURY, इंजरी। इंजरी का मतलब होता है चोट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम अ नी इंजरी। वह घुटने की चोट से उभर रहे हैं। वह घुटने की चोट से उभर रहे हैं। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है रहे हैं, रिकवरिंग का मतलब होता है उभर, फ्रॉम का मतलब होता है से, आ का मतलब होता है एक, नी इंजरी मतलब होता है घुटने की चोट। ही इज़ रिकवरिंग फॉर अ नी इंजरी, वह घुटने की चोट से उभर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेस। GRAZE, ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है धीरे से छूना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू गेट द ग्रेस। आपको चारा कैसे मिला। आपको चारा कैसे मिला, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ग्रेस का मतलब होता है छूना और चारा। आप छूने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और चारे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका स्वेलिंग। SWELLING, स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। फॉर एग्जाम्पल, द स्पाइडर बाइट कैन कॉज पेन एंड स्वेलिंग। इसका हिंदी वाक्य होता है, मकड़ी के काटने से दर्द और सूजन हो सकती है।
मीनिंग देखेंगे, द स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, बाइट का मतलब होता है काटने, कैन का मतलब होता है सकती है, कॉज का मतलब होता है कोज, पेन एंड स्वेलिंग का मतलब होता है दर्द और सूजन हो सकती है। द स्पाइडर्स बाइट कैन कॉज पेन एंड स्वेलिंग, मकड़ी के काटने से दर्द और सूजन हो सकती है। 10th वर्ड है आपका स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच। फॉर एग्जाम्पल, द स्प्रेन मेड माई एंकल स्वेल अप, इसका हिंदी वाक्य है मोच के कारण मेरे टखने में सूजन आ गई है। टखना मतलब जो पैर में होता है आपके, वो चीज़ होता है टखना। फॉर एग्जाम्पल, द स्प्रेन का मतलब होता है मोच। नेक्स्ट है आपका मेड, मतलब आ गई है यहाँ पे, और माई का मतलब होता है मेरे, एंकल स्वेलअप मतलब होता है टखने में सूजन। द स्प्रेन मेड माई एंकल स्वेलअप, मोच के कारण मेरे टखने में सूजन आ गई है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 11th फ्रैक्चर, FRACTURE, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है फ्रैक्चर या कह सकते हैं हड्डी टूटना। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड पीपल बोन्स आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, इसका हिंदी वाक्य होता है वृद्ध लोगों की हड्डियाँ फ्रैक्चर होने की अधिक संभावना होती है। मतलब वृद्ध लोगों की हड्डियाँ फ्रैक्चर होने की अधिक संभावना होती है। जो बूढ़े लोग होते हैं अगर वो गिर गए तो उनकी हड्डी टूटने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। मीनिंग देखेंगे, ओल्ड पीपल का मतलब होता है वृद्ध लोगों, बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ, आर का मतलब होता है, मोर का मतलब होता है अधिक, प्रोन और प्रोन टू फ्रैक्चर का मतलब होता है और हड्डियाँ फ्रैक्चर होने की अधिक संभावना। ओल्ड पीपल्स बोन्स आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, वृद्ध लोगों की हड्डियाँ फ्रैक्चर होने की अधिक संभावना होती है। ये देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है वाउंड, WOUND, वाउंड। वाउंड का मतलब होता है घाव। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड वॉज प्योरिंग फ्रॉम द वाउंड, घाव से खून बह रहा था। मीनिंग देखेंगे, ब्लड का मतलब होता है खून, वॉज का मतलब होता है था। जब सेंटेंस आपका पास्ट के लिए तब आपको सेंटेंस में वॉज का यूज़ करना पड़ता है। प्योरिंग का मतलब होता है बह, फ्रॉम का मतलब होता है से, द वाउंड का मतलब होता है घाव। ब्लड वॉज प्योरिंग फ्रॉम द वाउंड, घाव से खून बह रहा था। नेक्स्ट वर्ड है आपका बम्प, BUMP, बम। बम का मतलब होता है उभार। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू फील द बम्प ऑन माई हेड, इसका हिंदी वाक्य है क्या आप मेरे सिर पर उभार महसूस कर सकते हैं। उभार मतलब होता है बम्प इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल मीनिंग देखेंगे, कैन यू फील का मतलब होता है महसूस कर सकते हैं, द बम्प का मतलब होता है उभार, ऑन माई हेड मतलब होता है मेरे सिर पर। कैन यू फील द बम्प ऑन माई हेड, क्या आप मेरे सिर पर उभार महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 14 पेन, PAIN, पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन द मिडल ऑफ माई बैक, मेरी पीठ के बीच में दर्द है। मीनिंग देखेंगे, आई हैव अ पेन मतलब होता है मेरी पीठ में दर्द, द मिडल मतलब होता है बीच में, ऑफ का मतलब होता है कि, माई का मतलब होता है मेरी, बैक का मतलब होता है पीठ। आई हैव अ पेन द मिडल ऑफ माई बैक, मेरी पीठ के बीच में दर्द है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैगमन। फ्लैगमन का मतलब होता है फोड़ा फुंसी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्लैगमन इन माई बैक, इसका हिंदी वाक्य है मेरी पीठ में कफ है। फ्लैगमन का मतलब होता है आपका कफ भी कह सकते हैं, फोड़ा फुंसी भी कह सकते हैं, फ्लैगमन भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका ब्लिस्टर, BLISTR, ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला। फॉर एग्जाम्पल, हिज न्यू शूज़ रेज्ड ब्लिस्टर ऑन हिज फीट, इसका हिंदी वाक्य है उसके नए जूतों से उसके पैरों पर छाले पड़ गए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोई न्यू शूज़ ले आते हैं, न्यू ड्रेस ले आते हैं, तो न्यू ड्रेसेस से आपको रैशेज हो सकते हैं और न्यू शूज़ से आपको ब्लिस्टर हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। ये कब होता है, जब आपकी कोई भी चीज़ नई होती है तब होते हैं। तो मीनिंग देखेंगे आपके यहाँ पे, हिज का मतलब होता है उसके, न्यू का मतलब होता है नए, शूज़ का मतलब होता है जूते, रेज्ड ब्लिस्टर का मतलब होता है उसके पैरों पर छाले पड़ गए, ऑन हिज, रेज्ड ब्लिस्टर ऑन हिज फीट, उसके पैरों पर छाले पड़ गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म होता है BP और इसका हिंदी मतलब होता है रक्तचाप। ध्यान दीजिए, ब्लड प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म होता है BP, इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, डज माई पेरेंट्स ब्लड प्रेशर राइज ड्यू टू एंगर, इसका हिंदी वाक्य है क्या क्रोध के कारण मेरे मित्र का रक्तचाप बढ़ जाता है। ये आपका पेरेंट नहीं है, फ्रेंड से ध्यान देंगे। डज माई फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर राइज ड्यू टू एंगर,
क्या क्रोध के कारण मेरे मित्र का रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है, बीपी जो है वो बढ़ जाता है। ये बात हुई है। मीनिंग देखेंगे, डस का मतलब होता है क्या, माय का मतलब होता है मेरे, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, ब्लड प्रेशर का मतलब होता है रक्तचाप, राइज ड्यू टू एंगर मतलब होता है क्रोध के कारण बढ़ जाता है। तो डज माय फ्रेंड ब्लड प्रेशर राइज ड्यू टू एंगर, क्या क्रोध के कारण मेरे मित्र का जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका कॉटन, COTTON, कॉटन। कॉटन का मतलब होता है कपास, इसको आप रुई भी कह सकते हैं और इसको आप सूती वस्त्र भी बोल सकते हैं। कॉटन की हिंदी होती है आपका सूती वस्त्र। क्या क्या कह सकते हैं इसको आप, रुई कह सकते हैं और सूती वस्त्र कह सकते हैं हिंदी में। मीनिंग देखेंगे, कॉटन क्लोथ सर्विंग एज अ बैंडेज, इसका हिंदी मतलब है सूती कपड़े का उपयोग पट्टी के रूप में किया जा सकता है। जो आपका वाइट कॉटन या वाइट सूती कपड़ा होता है उसका यूज़ आप पट्टी के रूप में कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिरिंज, SYRING, सिरिंज। सिरिंज का मतलब होता है सिरिंज। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑल्सो ऑपरेट अ सिरिंज एक्सचेंज, इसका हिंदी मतलब होता है वह सिरिंज एक्सचेंज का भी संचालन करते हैं। मीनिंग देखिए, दे का मतलब होता है वे, ऑल्सो ऑपरेट का मतलब होता है संचालन, ऑल्सो का मतलब होता है भी, ऑपरेट का मतलब होता है संचालन, ए का मतलब होता है एक, सिरिंज का मतलब होता है सिरिंज, एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज। ध्यान दीजिए, ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो मीनिंग देख लिया आपने, अब सेंटेंस को रिपीट करेंगे एक बार और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। दे ऑल्सो ऑपरेट अ सिरिंज एक्सचेंज, वह सिरिंज एक्सचेंज का भी संचालन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड स्टेथोस्कोप, मतलब होता है परिश्रावक या कह सकते हैं आला। फॉर एग्जाम्पल, स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन द साउंड ऑफ द हार्ट एंड इट्स बीट, इसका हिंदी वाक्य है स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि और उसकी धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। मीनिंग देखेंगे, स्टेथोस्कोप का मतलब होता है स्टेथोस्कोप, इसका मतलब होता है यूज्ड का मतलब होता है उपयोग, टू का मतलब होता है का, की, लिसन का मतलब होता है सुनने, साउंड्स का मतलब होता है ध्वनि, हार्ट का मतलब होता है धड़कन, बीट का मतलब होता है हार्ट बीट मतलब होता है उसकी धड़कन को सुनने के लिए। तो स्टेथोस्कोप इज यूज टू लिसन द साउंड ऑफ द हार्ट, हार्ट मतलब होता है दिल, एंड लिसन इट्स बीट, तो इसका हिंदी मतलब है स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की ध्वनि और उसकी धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेड बॉडी, DEAD, डेड, BODY, बॉडी। डेड बॉडी का मतलब होता है मृत शरीर। फॉर एग्जाम्पल, हिज डेड बॉडी ले ऑन द फ्लोर, उसका शव फर्श पर पड़ा था। मीनिंग देखेंगे, हिज का मतलब होता है उसका, डेड बॉडी का मतलब होता है शव, ले ऑन द फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ले का मतलब होता है पड़ा, ऑन द फ्लोर का मतलब होता है फर्श पर। तो हिज डेड बॉडी ले ऑन द फ्लोर, उसका शव फर्श पर पड़ा था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड 22 वर्ड की, वार्ड, WARD, वार्ड। वार्ड का मतलब होता है वार्ड। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, वार्ड के। शी स्टूड एट द एंट्रेंस टू द वार्ड, इसका हिंदी वाक्य है वह वार्ड के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, स्टूड एट द एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, टू द वार्ड मतलब होता है वार्ड के। तो शी स्टूड एट द एंट्रेंस टू द वार्ड, वह वार्ड के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका 23, टेबल या सॉरी ये टेबल नहीं है, टैबलेट है। यहाँ पे आपका आएगा टेबलेट, TABLET, टैबलेट। टैबलेट हो या पिल हो तो इसका मतलब होता है आपका गोली। ध्यान दीजिए, टैबलेट या पिल हो तो इसका मतलब होता है टैबलेट। यहाँ पे हिंदी में भी आपका टैबलेट आएगा। एक बार और देखेंगे, TABLET, टैबलेट, और इसका मतलब होता है टैबलेट, टैबलेट हिंदी में बोलते हैं। मीनिंग देखेंगे आपका, डिज़ोल्व द टैबलेट इन वाटर, सेंटेंस देखेंगे, टैबलेट को पानी में घोलें। मीनिंग देखिए आपका, डिज़ोल्व का मतलब होता है घोलें, द टैबलेट का मतलब होता है टेबलेट, इन वाटर का मतलब होता है पानी में। तो ध्यान दीजिए, आपकी जो टैबलेट की स्पेलिंग है वो कुछ इस तरीके की आएगी आपकी यहाँ पे, और हिंदी में आपकी इस तरीके की आएगी स्पेलिंग। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की। 24 वर्ड है आपका प्रिस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है नुस्खा, PRESCRIPTION,
प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर गैव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ पेन किलर। इसका हिंदी वाक्य, डॉक्टर ने मुझे दर्द निवारक दवा दी। तो यहाँ पे आपका मीनिंग देखेंगे, द डॉक्टर्स मतलब होता है डॉक्टर, गैव का मतलब होता है दी, मी का मतलब होता है मुझे, ए का मतलब होता है एक, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है निवारक, फोर का मतलब होता है के लिए, पेन किलर मतलब होता है दर्द निवारक। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ पेन किलर। डॉक्टर ने मुझे दर्द निवारक दवा दी। पेन किलर का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, दर्द निवारक। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैंडेज, BANDAGE, बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बैंडेज द वाउंड टाइटली, घाव पर कसकर पट्टी ना बांधे। तो यहाँ पे मीनिंग देखिए, डोंट का मतलब होता है ना, बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, द वाउंड का मतलब होता है घाव पर, टाइटली का मतलब होता है कसकर। डोंट बैंडेज द वाउंड टाइटली, घाव पर कसकर पट्टी ना बांधे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लीडिंग, BLEEDING, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है आपका रक्तस्राव। फॉर एग्जाम्पल, हिज वाउंड इज ब्लीडिंग, उसके घाव से खून बह रहा है। मीनिंग देखेंगे, हिज का मतलब होता है उसके, वाउंड का मतलब होता है घाव, इसका मतलब होता है, ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बह रहा। हिज वाउंड इज ब्लीडिंग, उसके घाव से खून बह रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका 27, वैक्सीनेशन, VACCINATION, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीकाकरण। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू हैव अ वैक्सीनेशन टुमारो, इसका हिंदी वाक्य है मुझे कल टीका लगवाना है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है, टू हैव का मतलब होता है पास, वैक्सीनेशन का मतलब होता है टीका लगवाना, टुमारो का मतलब होता है कल। तो आई एम टू हैव अ वैक्सीनेशन टुमारो, मुझे कल टीका लगवाना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 28, सर्जरी, SURGERY, सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सक। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिक्वायर सर्जरी ऑन हिज लेफ्ट नी, उन्हें अपने बाएं घुटने की सर्जरी करानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, विल का मतलब होता है गागीगे, और रिक्वायर का मतलब होता है करानी पड़ेगी, सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी ऑन हिज लेफ्ट नी, मतलब आपको अपने बाएं घुटने की करानी पड़ेगी। तो ही विल रिक्वायर सर्जरी ऑन हिज लेफ्ट नी, उन्हें अपने बाएं घुटने की सर्जरी करानी होगी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका अबॉर्शन, ABORTION, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। फॉर एग्जाम्पल, दे आर टोटली अपोज टू अबॉर्शन, इसका हिंदी वाक्य है वह गर्भपात के पूर्णतः विरोधी हैं। वह गर्भपात के पूर्णतः विरोधी है। मीनिंग देखिए, दे का मतलब होता है वह, आर का मतलब होता है, टोटली का मतलब होता है पूर्णतः, अपोज का मतलब होता है विरोधी, टू अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात, टू का मतलब होता है के, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। तो यहाँ पे दे आर टोटली अपोज टू अबॉर्शन, वह गर्भपात के पूर्णतः विरोधी थे। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्फेक्शन, INFECTION, इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉट एन ईयर इन्फेक्शन, उसे कान में संक्रमण हो गया है। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, हैज़ का मतलब होता है हो गया है, गॉट एन ईयर का मतलब होता है उसे कान में, इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण। शी हैज़ गॉट एन ईयर इन्फेक्शन, उसे कान में संक्रमण हो गया है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपका आज के वर्ड 1 to 30 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत ही बेनिफिट वाले वीडियो देखने को मिलेंगे, तो वहाँ जाकर विजिट करेंगे तो आपका बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो प्लीज़ हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके विजिट करिए ताकि आपको पता चल सके और इंग्लिश के बारे में और क्या आपको टिप्स और नॉलेज रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।